हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी की 100 मार्क की पूछी जाने वाली ऑब्जेक्टिव का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था और जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो दोस्तों आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के लिखे हुए उसने कहा था कहानी के बारे में और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? इसमें दोस्तों अमृतसर का चित्रण है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। और क्या देखते हैं, देख लीजिए और देखिए क्या कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का नाम था मौजे। क्या नाम था? मौजे नाम था, याद रखिएगा, ठीक ना। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूबेदार सिंह की पद पर किस पद पर था, मतलब कौन सी पद पे थे? तो वे जमादार के पद पे थे। कौन से पद पे थे? जमादार के पद पे थे। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई थी? और लहना सिंह की मृत्यु जो है वाजिरा सिंह की जी के मृत्यु के मतलब उसकी गोद में मृत्यु हो गई थी लहना सिंह की, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक ना। देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो उसके लड़के का नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर, भारतीय सिपाहियों को मतलब भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों के जो हैं जर्मनी के साथ जो है संघर्ष हुआ था, यानी कि लड़ाई हुई थी, युद्ध हुई थी। किसके साथ? जर्मनी के साथ हुआ था। और चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन लेफ्टिनेंट छोटू करना ऊपर में छे पढ़े रे ठीक। हाँ चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो उसके नंबर क्या था भाई? उसके नंबर था 77, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को रायपुर में ज़मीन दिया था, ठीक ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के कृति है। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। और 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ये जो है मजदूरी का प्रेम गुलेरी जी के नहीं है। और देखिए गुलेरी जी के नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए आगे दिखा रहे हैं आपको, जिसमें ये वाला टिक लग रहा है वो गुलेरी जी के हैं। चलिए सुन लीजिए। देवनाम प्रिय ये गुलेरी जी के लिखित हैं। और पुरानी हिंदी ये भी लिखित है। और मॉरिस मोही कुठवा ये भी लिखे हैं। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? देखिए कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है कुड़माई का अर्थ? तो ये मंगनी होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। बोधा कौन था? बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था ये है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसमें क्या कह रहा है कि लिखी हुई नहीं है, ना कि कह रहा है कि लिखी हुई है। तो चलिए ये जान लेते हैं कौन सी कहानी लिखी हुई इसकी नहीं है। कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे थे। और जबकि
सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, ये तीनों ही चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थी। गुलेरी जी गुलेरी जी जो थे वे गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। देखिए गुलेरी जी की चंद्र शर्मा गुलेरी जी, उसके नाम से ही पता चलता है कि गुलेर नामक गांव से ये रहा करते थे, तो इसके नाम से ही मूल निवास पता चल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके इसके नाम से पता चल जाएगा, ठीक ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। वे जो हैं दुर्वेदी युग के कहानीकार हैं, ठीक ना। तो किस युग के चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं, वे दुर्वेदी युग के कहानीकार है, ठीक ना। तो इससे देखिए एक क्वेश्चन में भी है कि गुलेरी जी क्या है। गुलेरी जी एक कहानीकार है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है मेरे भाई, वे 5 भाग में विभक्त है। कितने भाग में विभक्त है, उसने कहा था कहानी 5 भाग में विभक्त है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। उसका जन्म कब हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था, कौन से डेट में हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को उसका जन्म हुआ था। और चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। लहना सिंह कौन था, उसने कहा था कहानी के एक पात्र हैं, इसी के एक वो भी अपना रोल अदा किए हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ये जो है कर्म प्रधान कहानी है। क्या है, कर्म प्रधान कहानी है। और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह लहना सिंह जी के भतीजा थे। और चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ये जो है तेरी कुरमाई हो गई, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन था इस चैप्टर में और पढ़े ही होंगे। उसमें लड़की जो है गिर गई थी और वो जो जाने लगी तो उससे पूछा था लहना सिंह जी कि तेरी कुरमाई हो गई है, और कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। और वो जो गिरी थी शायद उसी का हेल्प करने के लिए गई थी दुकान से, ठीक ना। तो चलिए बाद में कहानी भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। तो चलिए आगे की ओर अभी पढ़ने की बात करते हैं। छोड़िए ये सब बात कब गिरा था नहीं गिरा था, ये सब आपको मन बहला जाएगा। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। ये जो है 10 आदमी को छोड़कर जाने की बात करता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, मामा थे, ठीक ना। और 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है। ये जो है वाजिरा सिंह जी को भेजता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। ये जो है लहना सिंह को कहा गया था कि सूबेदार अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए, सूबेदारनी के पुत्र एवं पति की रक्षा के लिए किसने कहा था, ये जो है लहना सिंह कहा गया था, ठीक ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था। ये जो है वाजिरा सिंह बैठे थे। और 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। अमृतसर। और 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा उसने कहा था किस वर्ग की रचना है। ये जो है 1915 के रचनाकार है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हिंदी टारगेट आप जो है क्रोम पे जाकर सर्च करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो खास करके हमारे जो भी दोस्त हैं वो पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से ही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए धमाकेदार एंट्री के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही।